हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरवाई नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स देखिए, ये टीजीटी होम साइंस 2006 का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप टीजीटी होम साइंस के सारे क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में सारे पेपर्स देख सकते हैं, उसमें सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स मेरे साथ आप लोग सॉल्व करते चलिएगा, आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का क्या महत्व है? कोरा सैद्धांतिक, केवल व्यवहारिक, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों, कोई महत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों। गृह विज्ञान का अधिक पहलू है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गणित अर्थशास्त्र। गृहिणी का मुख्य कार्य है खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना। फ्रेंड्स गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना, कार्य आराम से करना, कार्य का मूल्यांकन ना करना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भोजन बनाना, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है, भौतिक साधन मानवीय साधन कोई नहीं, सार्वजनिक साधन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भौतिक साधन। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा योजनाबद्ध होकर कार्य करना, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, पाक कला का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, बच्चों के रोगों की जानकारी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, इन सभी की जानकारी गृहिणी को होनी चाहिए। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निकिल व डार्सी। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? बचत। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? अर्थशास्त्र, आय, व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? सुंदरता, मितव्ययिता, सूझबूझ, नम्रता। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूझबूझ। गृहिणी में सूझबूझ होना बहुत ही आवश्यक होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? संचय, बचत, आय, धनवर्षा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बचत। आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात जो शेष बचता है उसे हम बचत कहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। आलसी व निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ, आलसी व स्वस्थ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रियाशील व स्वस्थ, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? मोतियाबिंद, काला पानी, भैंगापन, दूरदर्शिता। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोतियाबिंद, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है डिप्थीरिया, रिकेट्स, हैजा, तपेदिक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैजा, जिसको कॉलरा भी बोलते हैं। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? अतिसार, कैंसर, बुखार, टिटनेस। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैंसर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होती है प्रथम चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा निरीक्षक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम चिकित्सा अधिकारी, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, प्रशिक्षण का, निरोग व्यक्तियों का, माता और शिशुओं का। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा। भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन हुआ था 1959, 1951, 1961, 1964। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1951, सेकेंड ऑप्शन इसका। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बा में, जिला में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कस्बा में, थर्ड ऑप्शन। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 0.03%। मनुष्य सामान्यतया 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये लेता है 12 से 18 बार, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है
पालक में, कद्दू में, मूली में, इनमें से किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कद्दू में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है सूखा रोग, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और बी की कमी से बेरी। एनीमिया होता है आयरन की कमी से। खून की कमी जब होती है तो एनीमिया हो जाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्त रस में, जठर रस में, लार में, अग्नाशय में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जठर रस में। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले कीड़े या एंजाइम का नाम है? ये होता है टाइलिन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम है टाइलिन। जठर रस किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल प्रोटीन को। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? मंड, सेल्यूलोज, एंजाइम, ग्लाइकोजन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो ये हो जाता है मुख गुहा से। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्रांत या छोटी आंत में, बड़ी आंत में? तो फ्रेंड्स ये जाता है अमाशय में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यकृत का मुख्य कार्य होता है? यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त बनाना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल, अल्पकालीन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तत्काल। खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, रोगी को सीधा रखने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। प्राथमिक चिकित्सक में निम्न गुण होने चाहिए? उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, निर्णय न ले पाने वाला, धैर्यहीन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाक से रक्तस्राव होने पर घायल को उल्टा लेटा देना चाहिए, कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, पीली मिट्टी सुंघा देना चाहिए, जूता सुंघाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है? शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे, बालू फेंकेंगे, कपड़ों को उतार देंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे। सबसे खतरनाक विष होता है? नींद लाने वाली दवा, जलाने वाले अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष सबसे खतरनाक विष होता है। टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी है? नमक के गरारे करना, चीनी खाना, लौंग चूसना, इसबगोल घोलकर पीना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नमक के गरारे करना। दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है? लौंग का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, तीनों। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लौंग का तेल। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है? पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कृमि होने पर देते हैं धतूरे के विष। पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है, यह सुंदर दिखाई देती है, यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं? नुकीली पट्टियाँ, लंबी पट्टियाँ, गर्म सेक वाली पट्टियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लंबी पट्टियाँ। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 पट्टियाँ। परिचारिका को होना चाहिए कोमल, कोमल तथा हंसमुख, कठोर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स परिचारिका को होना चाहिए कोमल तथा हंसमुख। गृह परिचारिका के कार्य हैं रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सारे कार्य हैं गृह परिचारिका के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए?
डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, किसी का भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने स्वास्थ्य का। रोगी के अतिरिक्त परिचारिका को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ड्रॉ सीट का अर्थ है रबर की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबर या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। ये करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगी? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलग कमरे में, क्योंकि और भी व्यक्ति जो सदस्य घर में हैं उनको भी संक्रमित होने का खतरा रहेगा, इसलिए रोगी को अलग कमरे में रखेंगे। रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे, परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके, लोग एक दूसरे को छू सकें। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही है, और अगला अब यहाँ से जो हम देखेंगे वो कल देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको कल की वीडियोज़ नहीं मिले, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए।